हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू एसएस अनफिल्टर्ड। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे जो ईरान में करंट सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर। ईरान के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, बहुत ही भारी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ की सरकार के खिलाफ़। और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वहाँ पे जो हो रहा है, ये जो सोशल अनरेस्ट है, ये क्यों है और इसका रीज़न क्या है और आगे और क्या क्या हो सकता है ईरान में, वो भी हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। बीते कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान में बहुत ही भारी मात्रा में जो प्रोटेस्ट हैं वो चल रहे हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके अगेंस्ट सरकार से सवाल पूछने की। और लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर ईरान में अनएम्प्लॉयमेंट इतना क्यों है, वहाँ की करेंसी जो है वो गिरती जा रही है, बल्कि क्रैश कर चुकी है पूरी तरह से। वहाँ के लोग चाहते हैं कि उनको एक बेटर लाइफ मिले, वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे वहाँ की सरकार। और जो ये सारी सिचुएशन है इसकी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ईरान की खुमैनी सरकार है, वो इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। और बल्कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको दबाया जाए। तो इस प्रोटेस्ट की शुरुआत तो ये सब चीज़ों की वजह से हुई थी, बट अब ये प्रोटेस्ट जो है वो दूसरी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो सरकार का कहना है कि फॉरेन इंटरफेरेंस की वजह से जो वहाँ का प्रोटेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। जो खुमैनी है उन्होंने खुद ये माना है कि वहाँ पे अभी तक हज़ारों लोगों की डेथ हो चुकी है, बट स्टिल वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की, और अकाउंटेबिलिटी वो ले नहीं रहे हैं। जितनी भी क्लासेस हैं सोसाइटी की, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, औरतें हों, बड़े हों, बूढ़े हों, शॉपकीपर्स हों और बिज़नेस ओनर्स हों, आज के टाइम में हालत ये है ईरान की कि सब के सब सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर फ्रीडम मिले। वहाँ की औरतें चाह रही हैं कि उनको जो 1970 या 1980 के दशक में जो ईरान था वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न था, पर जब से ईरान में शरीयत आई है, यानी कि इस्लामिक रूल आया है पूरी तरह से, उस टाइम भी इस्लामिक रूल था बट उतने ज़्यादा कहते हैं कि जो कट्टर विचारधारा वाले लोग थे, जो रेडिकलाइज लोग थे, वो नहीं थे। बट आज के टाइम में जो वहाँ की सरकार है, वो औरतों को चाहती है कि वो बुर्का पहने, और औरतों को आज़ादी नहीं दी गई है मर्दों के सामने आवाज़ उठाने की या फिर बुर्के के बाहर निकलने की। तो इसकी वजह से भी वो चाहते हैं, वहाँ की जो औरतें चाहती हैं कि वो बुर्के से बाहर निकलें और जैसे वो कपड़ा पहनना चाहती हैं वैसा कपड़े वो पहन पाएँ। और इसी वजह से वो भी प्रोटेस्ट में आई हैं सामने। बट ईरान की जो गवर्नमेंट है वो उनकी कोई बात नहीं सुन रही है और वो पूरी कोशिश कर रही है इस प्रोटेस्ट को दबाने की। प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो ईरान की गवर्नमेंट है, उन्होंने सबसे बड़ा जो स्टेप अभी तक लिया है वो है वहाँ का इंटरनेट शटडाउन कर दिया है उन्होंने पूरी तरह से कम्प्लीटली, जिसकी वजह से जो भी नंबर्स हैं, एग्जैक्ट नंबर्स, वो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। सोशल मीडिया ऐप सारे के सारे बंद हैं, मैसेजिंग ऐप बंद हैं, मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल कर रखी है वहाँ की सरकार ने। और जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि ईरान की हिस्ट्री में सबसे सीरियस इंटरनेट ब्लैकआउट जो है वो अभी हुआ है। जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंग अभी तक ईरान में हज़ारों लोगों की डेथ हो चुकी है। एग्जैक्ट नंबर है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, नहीं पता है क्योंकि वहाँ का मीडिया शट डाउन है। और हज़ारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, बहुत से लोग जो हैं वो जेल में हैं, और फैमिलीज़ को भी अपनों की कोई खबर नहीं है। कोई बाहर निकला है वापस ही नहीं आया घर, तो इसकी वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा वहाँ के परेशान हैं। तो अब ये जो सवाल उठता है कि आखिर इतना ज़्यादा अनरेस्ट वहाँ पे है क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे का। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। उनमें से कुछ रीज़न्स ये हैं कि ईरान की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी टाइम से बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ है, बहुत ही ज़्यादा गिरती चली जा रही है। उसके रीज़न ये है कि जो ईरान है वो फुल्ली सपोर्ट करती है जो भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको खुलेआम सपोर्ट करती है। कई सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो उनके ही मुल्क के अंदर ही इस्टेब्लिश्ड हैं, वहीं से रन होते हैं। तो इसकी वजह से जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ भी हैं, उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। जो ऑयल एक्सपोर्ट है उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं ईरान के। महंगाई एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ चुकी है। जो ईरान की करेंसी है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है। डेली एसेंशियल्स महंगी हैं, जॉब्स नहीं हैं लोगों के पास, लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। परचेजिंग पावर पैरिटी जो होती है, पीपीपी जो होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर जो है वो बहुत ही कम है वहाँ के लोगों की। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ईरान में, इसकी जो वजह है, वहाँ के लोग ये मानते हैं कि जो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है वो भी कुछ वजह हो सकती हैं। जो इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी वजह हो सकती है। बट वहाँ के लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी जो वजह है इसकी, वो वहाँ की जो सरकार है उनका मिसमैनेजमेंट है। तो ईरान की जो करंट सिचुएशन है उस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है।
यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इस पे अपना कंसर्न दिखाया है और ईरान ने वार्न भी किया है कि अगर ईरान की लीडरशिप पर अटैक हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ईरान भी अपनी तरफ से जो भी स्टेप लेना चाहती है वो लेगी। अभी जो ईरान है वो मिडिल ईस्ट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो ऑयल सप्लाई की बात हो, चाहे वो रीजनल सिक्योरिटी की बात हो या चाहे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो। तो इसलिए अगर ईरान अनस्टेबल होता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल लेवल पे होगा, बहुत सारे देशों पे होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सफ़र सबको करना पड़ेगा इस सिचुएशन। और अगर हम बात करें कि अभी आगे और क्या हो सकता है ईरान में, तो देखिए ईरान की जो गवर्नमेंट है अगर प्रोटेस्ट शांत नहीं हुए तो वो और स्ट्रिक्ट होंगी और जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं वो उठाएंगी। वहाँ के लोगों को हो सकता है और लोगों की को ख़त्म किया जाए, मारा जाए, ताकि लोग डरें और प्रोटेस्ट करना बंद करें। और पब्लिक प्रेशर्स की वजह से हो सकता है कुछ रिफॉर्म्स भी आएँ इन फ्यूचर ईरान में। अभी तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इन फ्यूचर आ सकते हैं। हो सकता है वहाँ की सरकार कोई मेजर स्टेप ले ताकि वहाँ के लोग जो हैं उनको सपोर्ट करें। और इंटरनेशनल प्रेशर भी और बढ़ेगा ईरान के ऊपर, चाहे वो यूएस का हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का हो। इनका प्रेशर ईरान पर बढ़ने वाला है और लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी जो है वो ईरान में कंटिन्यू रहेगी अभी काफ़ी लंबे समय तक। तो वो भी हमें देखने को मिल सकता है। और हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि जब पब्लिक और पावर, यानी कि पब्लिक और वहाँ की जो किसी देश की सत्ता जब आमने सामने आती हैं तो जो चेंज होता है वो इनएविटेबल होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई नई जानकारी मिली हो तो फिर आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक जो भी आपके विचार हैं करंट सिचुएशन को लेके और किन तरीक़ों से जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है या फिर थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट मेजर लेके इस प्रोटेस्ट को शांत कर सकती है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं एसएस अनफिल्टर्ड। थैंक यू।